और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। केदारनाथ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी बता दें आपको। केदारनाथ यात्रा से पहले पुलिस सख्त नजर आ रही है। हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड पर पुलिस की ओर से प्रहार किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 265 वेबसाइट अकाउंट और नंबर ब्लॉक किए गए हैं। साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साइबर फ्रॉड कॉम्बैक्ट फोर्स का गठन किया गया है। 6 बैंक खातों की जांच हुई है और एक डेबिट फ्रीज। श्रद्धालुओं को ठगी को लेकर लगातार देखा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। सिर्फ IRCTC की अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करें, इस तरह की जो अपील है वो लगातार गवर्नमेंट की ओर से और तमाम अधिकारियों की ओर से की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, लगातार देखा जा रहा है प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी कार्रवाई पर? जी बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले तमाम विधि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं यदि बात करें तो रुद्रप्रयाग की केदारनाथ की यदि बात करें तो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले वहां पर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और उसको मूर्त रूप और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब चल रही है। वहीं पर यदि बात करें तो केदारनाथ SP निहारिका तोमर जो है वो लगातार अपने रुद्रप्रयाग क्षेत्र में सक्रिय बनी है। खास करके यदि बात करें तो केदारनाथ धाम के जाने वाले यात्रा मार्ग पर भी वो लगातार वहां पर चाक चौबंद होकर व्यवस्था करवा रही हैं। वहीं पर यदि बात की जाए तो केदारनाथ धाम की लगातार वो निरीक्षण भी करते आ रही हैं और निरीक्षण के दौरान जो भी व्याप्त खामियां हैं उसको सुधारने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। वहीं उससे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही विधि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए हेलीकॉप्टर बुकिंग जो सबसे बड़ी केदारनाथ धाम की एक आधारशिला है, जिसमें वैसे लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग कराते हैं जो जिनके पास समय भी कम होता है या वैसे व्यक्ति जो वृद्ध होते हैं या किसी अन्य विकलांग होते हैं या शारीरिक रूप से अकुशल होते हैं, तो वो उन हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करते हैं। इसको देखते हुए पिछले बार भी कई लोग इसके ठगी का शिकार हुए थे, क्योंकि कई ऐसी फर्जी वेबसाइट बना लिया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बढ़ाया जाता है कि लोग उससे टिकट बुक करा लेते हैं, जिसके कारण लोग झांसे में पड़ करके तो टिकट बुक कराते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए निहारिका तोमर SP रुद्रप्रयाग ने यह बताया कि फर्जी और वेबसाइट टिकट बुकिंग से बचें और खास करके ठगी जो है इस ठगी होने से बचें और यदि कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो तत्काल से तत्काल इसकी सूचना दी जाए। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने एक वेबसाइट भी बताया है कि इसी वेबसाइट के माध्यम से वे टिकट की बुकिंग कराए, अन्यथा वे फर्जी और ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से निहारिका तोमर जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों से, जनता से ये अपील भी की है और साथ ही साथ ठगी और ऐसे फर्जी वेबसाइटों को और ऐसे फर्जी अकाउंट को उन्होंने सीज करने का भी, कई अकाउंट को सीज करने का भी काम किया है। कई बैंक अकाउंट को सीज किया गया है। कई ऐसे फर्जी साइटों पर कार्यवाही भी की गई है पुलिस के द्वारा, जिसमें वो लोग अभी से ही तैयारी कर रहे थे ताकि जो लोग केदारनाथ धाम में आकर के आने से पहले हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कराते हैं तो उस पर कार्यवाही की जा रही है निहारिका तोमर के द्वारा। वहीं पर इससे पहले की यदि बात करें तो अभी तक में कई ऐसे पासबुक को, कई सोशल नेटवर्क साइट को और कई ऐसे हेलीकॉप्टर बुकिंग वेबसाइट को भी अभी तक चिन्हित कर लिया गया है, जिस पर कार्यवाही की जानी है, अभी बाकी है और उस पर कईयों पर कार्यवाही की जा चुकी है। तो इस प्रकार की बात जो है, बिल्कुल, यानी लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।